चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर और पापों से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर ध्यान रखिए। चिंता करोगे चतुराई का नाश हो जाएगा, दुख आएगा शरीर का नाश हो जाएगा, और पाप करोगे तो लक्ष्मी का नाश हो जाएगा। ध्यान रखिए, कह गए दास कबीर। बहुत मुश्किल। नारद स्वर्ग से जमीन पर आए, एक भिखारी सुबह सुबह मिल गया। नारद से कहा कि पहले पहले दर्शन हुए हैं तुम्हारे, कुछ दे दो मुझे। नारद ने कहा मैं फकीर, मैं बैरागी, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। बोले कुछ नहीं, थोड़ा बहुत दे दो। नारद को दया आई कि पागल, सुबह सुबह संत के दर्शन किए हैं, चल मैं तुझे माला माल कर देता हूं। भिखारी ने कहा तुम मुझे माला माल ना कर पाओगे। अरे बोले क्या समझ रखा है। बोले समझ में तो तुम्हें बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी। मुझे माला माल करना दुनिया में किसी के बस की बात नहीं। बोले चल पागल, मेरे साथ स्वर्ग में चल। कुबेर के पास ले गए धनपति। कुबेर ने कहा नारद, ये ग्वालियर की आफत क्यों उठा लाए, इसे स्वर्ग कैसे ले आए। नारद ने कहा क्या हुआ। बोले जब रूल बना हुआ है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, इसे जिंदा उठा के क्यों लाए। बोले तकलीफ क्या है। बोले इसे जल्दी ग्वालियर रवाना करो। बोले क्यों। बोले 5 मिनट और रह गया तो हमारे स्वर्ग को नरक बना देगा, इसे नीचे डालो, बिल्कुल ऊपर मत रखिए। अरे तो नारद ने कहा अब तुम्हारा दर्शन किया है, अब खाली लौटेगा, कुछ ना कुछ तो दे दो। तो बोले जल्दी दो, ले दे के काम निपटाओ। आजकल धरती पर ही नहीं, स्वर्ग में भी ले दे के काम हो जाता है। जो काम किस्मत से नहीं होता वो काम रिश्वत से हो जाता है। मेरे भाई, ये हालात हमारे देश के बन गए हैं कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है और रिश्वत दे के आदमी जेल से बाहर आ जाता है। बोले कुछ ले दे के इसे निपटाओ, इस केस को प्रकरण फाइल करिए। बोले क्या करें। क्या रे भिखारी, क्या चाहिए तुझे। बोले मुझे क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, और चाहिए क्या मुझे। तो बोले ले कितने का चेक दे दूं। बोले चेक एक मैं नहीं केस करा सकता। तो बोले क्या करे। उसने झोली में हाथ डाला, एक कटोरा निकाला छोटा सा, इसको भर के दे दो, जो भी देना है, मेरा आज का दिन चल जाएगा। कुबेर ने कहा कि दे दो इतना सा कटोरा, जाओ हीरे मोती से भर दो। हीरे मोती का ढेर आया, कटोरे में डाला। भिखारी ने कहा भाई जरा संभल के भरना, संभल के। बोले चल इतना सा कटोरा, संभल संभल के बात कर रहा है। बोले तुम भर ना पाओगे इसे। कहते एक थाल हीरे मोती डाले, कटोरा देखा तो खाली पड़ा। भिखारी ने कहा मैंने कहा था ना बस इतना सा कटोरा ही तो भरना है। बोले और लाओ। कहते हैं सुबह से शाम हो गई, कटोरे में डाले जा रहे। कुबेर ने कहा देखो नारद, मैंने कहा था ने उपद्रव उठा के लाए हो तुम, इसका कटोरा क्यों नहीं भरता। नारद ने कहा क्यों रे, छेद कर रखा है, वो नीचे दौलतगंज में दौलत गिराए जा रहा है। बोल क्या है ये, कहां का कटोरा है, इधर ला कटोरा। भिखारी ने कहा सब ले लेना, मेरा कटोरा नहीं ले सकते तुम। बोले क्यों। बोले नहीं। बोले मुझे तो ये देखना है ये किस कंपनी का बना है। बोले कंपनी, ये तो बहुत हाई फाई कंपनी का बना है। बोले मामला क्या है, इधर दिखा। जैसे ही नारद ने कटोरा छीना, सिर पे दे मारा। बोले कम वक्त पहले ही बता देता। बोले क्यों। बोले ये कटोरा नहीं है हुजूर। कुबेर से कहा ये तो आदमी की खोपड़ी है। क्यों रे नारद, तुझे कहाँ मिली। बोले शमशान में पड़ी थी, मैंने कहा इसमें ही भीख मांग लेंगे। अरे नारद ने कहा पागल, दुनिया को भरना आसान है लेकिन आदमी की खोपड़ी को भरना आसान नहीं है, ये नहीं भरी जा सकती है। अरे पहले ही बताता ये खोपड़ी है, पूरा ब्रह्मांड भी डाल दो तो आदमी की खोपड़ी खाली रहा करती है। जय कुमार, तुम मत ढूंढ लाना ऐसा कटोरा, लेने के देने पड़ जाएंगे अशोक भोजन व्यवस्था के। ध्यान रखना, ये कभी भरने वाला नहीं है, आदमी की खोपड़ी कभी भरी है। उस सेठ ने
अपने मुनीम से कहा कि मुनीम जी जरा ये बताओ मेरे पास कितनी दौलत है। मुनीम ने कहा हुजूर तुम दौलत की बात करते हो, अपार दौलत है, अपार, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। फिर भी मुनीम जी बताओ तो कितनी है, इस दिल को तसल्ली मिले, सिवा तसल्ली की और कुछ नहीं है। ये महिलाएं जो महंगे महंगे डायमंड सेट लेके घर में रखे हैं, लाखों रुपए के खरीद के लाती हो, ईमानदारी से बताओ साल में कितनी बार पहनती हो? बोलिए, डेली पहनती हो? कौन महिला डायमंड सेट पहन के बैठी यहां पर? नहीं पहना ना। और अभी मैं कहूं किस किस के यहां है तो हाथ थोड़ी उठाओगी, महाराज क्यों चोरों को हमारा एड्रेस दे रहे हो, ध्यान रखना। लेकिन एक बात है, सबके पास होंगे, अपवाद होंगे जिनके पास ना हो। एक नहीं, डायमंड सेट अलग होगा, गोल्डन सेट अलग होगा, और कौन कौन से आते हैं वो मुझे मालूम नहीं है, ज्यादा लफड़ा। ध्यान रखिए, एक बार सोचो कि साल में कितनी बार पहनते हैं हम वो लाखों रुपए का सेट। पूरी जिंदगी में जितनी सांसें हैं, जितनी उम्र है, उतनी बार भी नहीं पहना जाता है। उसे लॉकर में ले जाकर रख दिया जाता है। मुश्किल से साल में किसी की शादी विवाह होगा, एकाध होगा, रोज रोज कौन सा होता है। कोई तीज त्योहार में पहन लिया तो पहन लिया, ले जाकर लॉकर में रख दिया जाता है। घर में भी नहीं रखते हैं। वो लॉकर में रखा हुआ क्या दे रहा है? संतुष्टि कि मेरे पास इतना है। और ये क्या करेंगी? वो डायमंड सेट अपनी बहू को दे जाएंगी। वो बहू भी जिंदगी में कभी नहीं पहनेगी, एक दो बार अवसर आएंगे, वह भी संभाल कर रखेगी, वह अपनी बहू को दे जाएगी। परंपरा से वह सेट चलते रहेगा। बोलिए, विचार करिए, जितने का वो सेट है उतने दिन भी तुम उसे पहनते नहीं हो। लेकिन क्या करें, आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया। और आजकल तो असली लॉकर में ही रखा रहता है, नकली वाले सेट पहन करके शादियों में फिर काय को लेके रखा है मेरे भाई, जब उसका उपयोग ही नहीं करना है। मन सेठ ने कहा, बता दो मुनीम जी लगभग कितना पैसा होगा मेरे पास। मुनीम ने कहा थोड़ा वक्त दो, हिसाब है, टाइम से बनेगा, एक एक चीज लिखी हुई है। बोले ठीक है। 6 महीने बाद मुनीम से मिले सेठ। बताओ मुनीम जी, 6 महीने से हिसाब लगा रहे हो, कितनी दौलत है मेरे पास? बोले बहुत है सेठ जी, बहुत है। मैं तो क्या, मेरे जैसे 100 मुनीम और लगा लो तो भी आपकी दौलत का कोई हिसाब। सेठ की छाती फूल गई। इतना कमाया मैंने अपनी जिंदगी में, इतनी दौलत कि जिसका हिसाब नहीं लग पा रहा है। फिर भी मुनीम जी जरा इतना बता दो कितना होगा मेरे पास। बोले इतना है कि तुम भी बैठकर खाओ, एक भी दिन दुकान मत खोलो, और तुम्हारे बच्चे भी एक भी दिन दुकान नहीं खोले। अन्न के दाने की कमी पड़ने वाली, वो भी 100 साल तक बैठकर खाएं तो भी दौलत की कोई कमी नहीं होगी। सेठ, जो दुनिया में दिख रहा है वो सब तुम्हारा है। जहां जहां कहते हैं पत्थर फेंक दो, और जहां पत्थर गिरे वो जमीन